दोस्तों, स्कूल टाइम से लेकर बड़े होने तक हम सभी ने पता नहीं कितने नोटबुक को लिख कर भरा होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि लिखने से जीवन बदल सकता है या लिखने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या सिर्फ लिखने से कोई विश पूरी हो सकती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। मैं इस एपिसोड में कुछ ऐसे मेथड बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मान लीजिए आप काफ़ी दिनों से कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, या किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, या हो सकता है कि आपकी कोई इच्छा काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है। अक्सर हम सभी ऐसी प्रॉब्लम्स को लाइफ में कभी ना कभी फेस ज़रूर करते हैं। मैं आपके लिए कुछ सीक्रेट मेथड लेकर आया हूँ जिन्हें करके आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड को जानते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको किसी भी विश को पूरा करने का मेथड भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक साथ बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई ड्रीम गोल है, आपका कोई ऐसा कार्य है जो काफ़ी समय से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को फाइंड करना है जिसकी वजह से आप अपने गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम मिलती है, उसे आप एक कागज़ पर ब्लैक पेन से लिखें और उसे जला दें और उस कागज़ की जली हुई डस्ट को हवा में उड़ा दें। आप इसे घर से बाहर जाकर भी कर सकते हैं। कुछ ही समय में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कागज़ पर अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर आप यूनिवर्स तक उस बात को पहुंचा सकते हो, और ये यूनिवर्स से जुड़ने का एक कारगर तरीका है। प्राचीन काल में लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने के लिए इस प्रथा को निभाते थे। कागज़ जलाने का एक अन्य आध्यात्मिक उद्देश्य नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना भी है। दूसरी ओर ऐसी भी मान्यता है कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए द बर्निंग रिचुअल एक शक्तिशाली रिचुअल है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की ओर। अगर कोई व्यक्ति आपको मेंटली परेशान कर रहा है और आप उसे अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति का नाम ब्लैक पेन से 17 बार एक प्लेन पेपर पर लिखकर उस कागज़ को जला दें, और कुछ ही दिनों में आपको इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपकी विश की, आपकी इच्छा की। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी नया करना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा वो पूरी नहीं हो रही, या आप वो काम नहीं कर पा रहे, तो आप उस इच्छा को या उस काम को एक प्लेन पेपर पर 55 टाइम लिखें, 55 बार। एक बार मॉर्निंग में और एक बार शाम को। आपको दोनों बार एक ही कागज़ पर लिखना है। आप उस पेपर के पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही पेपर पर दोनों ओर लिखना है, पहले मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में। उस पेपर को फोल्ड करके अपने पास जब तक रखना है जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। अब दूसरा तरीका, आप अपनी इच्छाओं को एक प्लेन सफ़ेद कागज़ के टुकड़े पर लिखें और फिर जो आपने लिखा है उसे मन में बोलें और उसके बाद उसे जला दें। ऐसा करने से कुछ ही देर में आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का सबसे आसान, तेज और सबसे शक्तिशाली तरीका ढूंढ रहे हैं, तो कागज़ जलाना ही वह रास्ता है। जैसे ही कागज़ जलता है, कल्पना कीजिए कि आपका इरादा पूरा हो गया है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली खुशी और उत्साह की भावनाओं को महसूस करें। मैनिफेस्टेशन के लिए द बर्निंग रिचुअल आपके अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने और अपने जीवन में आप जो चाहते हैं उसे बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये सबसे ज़्यादा असरदार अमावस्या के दौरान होता है, और अमावस्या के दौरान ही कागज़ पर किसी इच्छा को लिखकर जलाना मैनिफेस्टेशन का एक शानदार तरीका है। खुद पर विश्वास करें। आपने अपनी चिंताओं और ज़रूरतों को सर्वोच्च सार्वभौमिक शक्ति के चमत्कारी हाथों में सौंप दिया है, और आपको बस हर दिन ये याद रखना है कि
आपके रास्ते में एक विशेष शक्ति है जो आपकी इच्छा को आपके पास ला रही है। इसके आने तक सकारात्मक रहें क्योंकि ये तेजी से आ रही है। स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इस मेथड की खूबसूरती ये है कि आपको माफ़ करने या भूलने की ज़रूरत नहीं है। संघर्षों का समाधान माफ़ करना या भूलना नहीं है, स्वीकार करना और आगे बढ़ना है। दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।